हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमें जो दोस्त बनाने चाहिए उनके स्वभाव को पहले बहुत अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए। हमें ऐसे दोस्तों को ही बनाना चाहिए जिनका स्वभाव हमारे अनुकूल हो और जो अच्छे स्वभाव से युक्त हों। हमें उन दोस्तों से दूर रहना चाहिए जिनका स्वभाव जो है वो अच्छा नहीं है, या फिर वो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और कुछ ऐसी चीज़ों से में लिप्त रहते हैं, कुछ ऐसे कार्य भी करते हैं जो जो सत्पुरुषों के लिए अनुकूल नहीं होता है। तो दोस्तों, है ना, हमारे इतिहास में एक ही बहुत बड़े महापुरुष का जन्म हुआ था जिनका नाम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। तो दोस्तों, उनका नाम है आचार्य चाणक्य। तो उन्होंने दोस्ती के विषय में और दोस्त कैसे बनाए इसके बारे में बहुत ही अनमोल वचन बताए हैं। उन्होंने कई ग्रंथों में इसके बारे में वर्णन किया है और बताया है कि हमें किस प्रकार के दोस्तों को से ही दोस्ती करनी चाहिए और किस प्रकार के दुष्प्रवृत्ति वाले दोस्तों से दूर रहना चाहिए। तो उनके बताए हुए कुछ कुछ जो गुण हैं जो एक अच्छे दोस्त में होने चाहिए, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और हमें किन दोस्तों से दूर रहना चाहिए दोस्तों, इसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो ये सब समझने से पहले हमें ये ज़रूरी है कि हम आचार्य चाणक्य के जन्म या फिर उनके जीवन परिचय के बारे में अच्छी तरह से जानें, क्योंकि महापुरुषों के बारे में जानना भी हमारे ज्ञान को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, हमें उनके आदर्श की तरफ चलने की प्रेरणा देता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, अगर हम आचार्य चाणक्य की बात करें तो उनका जो वास्तविक नाम था वह था विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। कौटिल्य नाम तो जो इतिहास पढ़ते हैं उनके लिए वो वे जो है, यह नाम उनके लिए पहले से ही जाना समझा हुआ है। विष्णुगुप्त नाम इनका जो था वो उपनाम था और विष्णुगुप्त नाम जो है इनका असली नाम भी कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, जो उपनाम है उसमें इनका नाम जो था वो चाणक्य, जो भारतीय इतिहासकारों ने भी बताया है, और दूसरा है इनका भारतीय मैकियावेली भी कहते हैं। दोस्तों, जो इनका व्यवसाय था वह था शिक्षक या फिर दार्शनिक। ये एक बहुत ही उच्च कोटि के शिक्षक थे। इनके अन्य व्यवसाय भी थे दोस्तों, जैसे अर्थशास्त्री, कूटनीतिज्ञ और चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में, अर्श से फर्श पर लाने में इन्हीं का ही एक महत्वपूर्ण हाथ था। दोस्तों, इन्हीं के ज्ञान के द्वारा, इन्हीं के मार्गदर्शन द्वारा चंद्रगुप्त जो है वह एक सामान्य मानव से एक महत्वपूर्ण राजा बना और भारतीय इतिहास में उसने अपने नाम को दर्ज कराया। उसने महान अलेक्जेंडर से भी युद्ध किया था और उसमें भी उसको विजय प्राप्त हुई, और दोस्तों कहते हैं कि अलेक्जेंडर को वापस जाना पड़ा था। अच्छा, तो दोस्तों आगे देखते हैं ये किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, ये प्रसिद्ध हैं शास्त्रीय राजनीति शास्त्र के लिए, और अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी इनको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ये अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। दोस्तों, अगर हम इनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इनका जो जन्म स्थान है उसको तक्षशिला बताया गया है, जो अब रावलपिंडी या पाकिस्तान में है। गोला क्षेत्र में गांव चड़क, वर्तमान में यह उड़ीसा में पड़ता है। इनकी जो शिक्षा हुई थी दोस्तों वो जैन पाठ्यक्रम के अनुसार हुई थी। अच्छा दोस्तों, इनकी जन्म तिथि की बात करें तो इनका जो जन्म है वह 375 ईस्वी में माना गया है। अच्छा दोस्तों, अगर इनके मृत्यु स्थल की बात करें तो पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना में है, पटना हमारा बिहार भारत में पड़ता है, वहाँ पे इनके मृत्यु स्थल को माना गया है। इनके मृत्यु के कारण को जो है भली पूर्वक कोई भी नहीं जानता है, जिससे विद्वानों में इनके मृत्यु के कारण के विषय में मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार भोजन नहीं करने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी, तथा कुछ अन्य कारणों को अभी हवाले देते हैं, पर मुख्यतः जो विद्वान है वह इसी कारण को मानते हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो अगर इनकी मृत्यु तिथि की बात करें तो दोस्तों, अगर हम इनकी मृत्यु तिथि की बात करें
आचार्य चाणक्य की। तो ये माना जाता है कि 275 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी और इनकी जो आयु थी उनकी मृत्यु के समय वह 75 वर्ष थी। इनका जो गृह नगर था दोस्तों वह तक्षशिला था, यानी तक्षशिला में मुख्यतः रहते थे। कॉलेज या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की बात करें दोस्तों तो तक्षशिला या टैक्सिला विश्वविद्यालय जो था वहाँ पे इन्होंने अध्ययन किया तथा वहाँ पे ही ये पढ़ाते भी थे। यह प्राचीन भारत में वर्तमान में रावलपिंडी में है जो पाकिस्तान में है। आगे दोस्तों अगर इनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इन्होंने समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि में अध्ययन किया था और यह इसके बहुत ही ज्ञानी पुरुष भी माने जाते थे। अच्छा दोस्तों, इनका अगर हम धर्म की बात करें तो सभी जानते हैं कि इनका धर्म जो था वह हिंदू था। जाति की बात करें तो द्रविड़ या फिर ब्राह्मण जाति जो थी वो हमारे आचार्य चाणक्य की थी। अगर शौक या अभिरुचि की बात करें तो इनको पुस्तकें पढ़ना, लेखन करना या फिर भाषण देना बहुत ही प्रिय था। अच्छा दोस्तों, आगे अगर हम इनके परिवार की बात करें तो इनकी पत्नी के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग जो है इनकी पत्नी को बताते हैं कि इन्होंने शादी ही नहीं की, पर कुछ जो है कहते हैं कि इनकी पत्नी थी, इन्होंने शादी की थी, पर उसके विषय में कोई भी ज्ञान किसी को भी नहीं है। अच्छा दोस्तों, अगर इनके माता पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम ऋषि कनक था और माता जो थी वह इनकी चनेश्वरी देवी थी। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो आचार्य चाणक्य ने हमारे अनमोल गुण जो एक अच्छे दोस्त में होने चाहिए उनके विषय में क्या कहा है। तो दोस्तों आचार्य चाणक्य ने पहली जो मुख्य बात यह कही है कि दोस्त ऐसे बनाएं जो आपको सही रास्ता दिखाएं। ऐसे मित्रों से सदैव दूर रहें जो आपके सामने मीठी और चापलूसी भरी बातें कहें और आपकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाते हों और आपके पीछे लोगों से आपकी निंदा करते हों, क्योंकि ऐसे मित्र दूर से भरे हुए उस पात्र की तरह होते हैं जिसमें देखने में तो दूध भरा है लेकिन असलियत में वह विष होता है। अच्छा दोस्तों, जो अगली बात इन्होंने बताई है वो यह भी कही है कि शिक्षा ही मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। सौंदर्य और युवावस्था तो कुछ समय तक रहती है, इसलिए इस पर हमें कदापि घमंड नहीं करना चाहिए, परंतु जो शिक्षित मनुष्य है उसकी शिक्षा हर समय आपका साथ देती है। तो हमें दोस्तों शिक्षा या शिक्षित मनुष्य को ही अपने मित्र के रूप में बनाना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित मनुष्य को ही अपना मित्र बनाना चाहिए। शिक्षित होना दोस्तों ये नहीं है कि अगर उसने पढ़ाई लिखाई कर ली, उसने खूब उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली, पर उसके गुण जो हैं वो अभी भी दुर्व्यवसाय या फिर कुछ है ना दुष्प्रवृत्ति वाले गुणों से मिलते जुलते हैं, तो वह भी दोस्त हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो शिक्षा मतलब उसने दिमाग से या दिल से उस शिक्षा को ग्रहण किया हो, ऐसे ही मनुष्य को हमें मित्र बनाना चाहिए। अच्छा दोस्तों, कहा जाता है कि सोने की चमक से उसके साथ रखी चांदी भी वैसे ही प्रतीत होती है। इनका कहने का मतलब दोस्तों यह है कि अर्थात जो संगति का असर व्यक्ति पर अवश्य पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छी संगत में रहने वाले सज्जन पुरुषों को ही हमें अपना मित्र बनाना चाहिए। दोस्तों आगे एक बहुत ही प्रचलित बात है और वो यह है कि जहाँ कामयाब होने में एक अच्छे मित्र का हाथ होता है। दोस्तों अगर हमें कामयाबी के शिखर में चढ़ना है तो हमारा मित्र अगर वो अच्छा है और वो अच्छी तरह से हमारा साथ दे तो हम कामयाबी के उच्चतम शिखर पर जा सकते हैं। तो वहीं अगर हमारा मित्र जो है वो हमसे शत्रुता रखता है और हम उसके मार्गदर्शन पर चल रहे हों तो वहीं जो अच्छे शत्रु है वो हमें हानि पहुंचा सकता है। पर अगर हम उस शत्रु से सावधानी होते हुए और उसके मार्गदर्शन को सुनते हुए हैं, अपना हित साधते हुए अच्छे कार्यों को करते रहें तो हमें वही शत्रु और अधिक कामयाब बना सकता है और वो हमें इतना कामयाब बना सकता है कि हमारा अच्छे मित्र भी उतना कामयाब हमें नहीं बना सकते हैं। दूसरे इसलिए कहा गया है कि हम अगर हमारे जो शत्रु मित्र है वह भी हमारे
कामयाबी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, पर जो है हमें उससे सचेत रहते हुए अपने कार्य, अपने रास्ते को चुनना होगा। तो दोस्तों, इसलिए सफल होने के लिए अच्छे मित्रों के साथ अच्छे शत्रुओं की भी आवश्यकता बहुत होती है हमारे जीवन में। अच्छा दोस्तों, आगे अपने से ऊंचे युवानी, ऐसे लोग जो पद प्रतिष्ठा में ऊपर हों और अपने से नीचे लोगों के साथ कभी ज़्यादा मित्रता ना करें। ऐसी मित्रता आपको नुकसान पहुंचा सकती है या शर्मिंदा कर सकती है। हमेशा अपने समान व्यक्ति से ही हमें मित्रता करनी चाहिए। अगर हमारा मित्र हमारे समान नहीं होगा तो दोस्तों उसके साथ चलने में या फिर उससे हमारे विचार भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा मित्र हमारे समान हो, उसके गुण हमारे समान हो, और इससे जो मनमुटाव की भावना है वो कम होती है दोस्तों, और मित्रता जो होती है वो और ज़्यादा घनिष्ठ होती है। तो इसलिए दोस्तों, हमें यह हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमें हमेशा ऐसे व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए जिसके गुण हमसे मुख्यतः मिलते हों और जो हमारे समान ही हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि हमें मित्र किस प्रकार के बनाने चाहिए, या जो आचार्य चाणक्य थे उन्होंने किस प्रकार के मित्रता को अपनाने पे बल दिया है और किस प्रकार के मनुष्यों से हमें बचने की सलाह दी है। दोस्तों, एक बात और होती है कि अगर हमारा जो मित्र है वो किसी प्रलोभन या फिर किसी दुर्व्यवसाय में लिप्त है तो हमें उसका साथ कभी नहीं देना चाहिए और उसको समझाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसका साथ नहीं देंगे तो वह अनभिज्ञ जो है वह उस तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो अगर हम देखते हैं कि हमारा मित्र जो है वह किसी दुर्व्यवसाय में लिप्त है तो हमें उसे बचाने की भी कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमें देखा कि मित्रता किस तरह से करनी चाहिए और किस प्रकार के व्यक्तियों से हमें दूर रहना चाहिए। ये चीज़ें हमें आम जिंदगी में भी अपनानी चाहिए और हमेशा ऐसे लोगों को ही अपने आसपास रखना चाहिए जिनका स्वभाव जो है वो बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही निर्मल हो, क्योंकि जैसा हम लोग अगर अपने आसपास का वातावरण रखेंगे वैसे ही हमारा भी स्वभाव होता चला जाता है। और अगर हम दुष्ट व्यवसायों या फिर प्रलोभनों में फंसेंगे तो दोस्तों हम अपना ही नाश कर बैठेंगे। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अच्छे कर्मों द्वारा अपने मार्ग पर बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों, एक और चीज़ होती है कि अगर हम सदमार्ग पर चल रहे हैं और अगर हम किसी मुसीबत में भी फंसे तो उस पर भी अगर हमारा मार्ग सही है और हम कोई किसी प्रकार की गलती नहीं कर रहे हैं तो हम अपने आप ही सफलता को चढ़ते चले जाएंगे। भले वो जो तकलीफ़ें हैं वो हमें थोड़ा सा डावाडोल कर दें, पर फिर भी अगर हम लगातार सही रास्ते पर चलते हुए अपने कार्य को करते जा रहे हैं तो हम अपने आप ही उच्चता के शिखर पर पहुंच जाएंगे। और अगर हमने जो रास्ता है वो गलत अपनाया तो हम जो है नीचे गर्त में गिरते चले जाएंगे और दोस्तों दुर्व्यवसाय में फंस जाएंगे, और तब जो नहीं है उससे निकलना हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा सद्मार्ग को अपनाएं और अपनी दूरदर्शिता और अपने दृष्टिकोण को अपनाते हुए अपने रास्ते पे आगे बढ़ें। दोस्तों, नैतिक शिक्षा भी हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि नैतिक शिक्षा ही हमें बताती है कि हमें किस तरह से जीवन में आगे बढ़ना है। तो इसलिए नैतिक शिक्षा को भी सीखने पे हमें बल देना चाहिए। दोस्तों, हमें ऐसी चीज़ों या ऐसी पत्रिकाओं को पढ़ना चाहिए जो हमें इस प्रकार की चीज़ें बताएं या फिर अच्छे गुणों का विकास करने में हमारी सहायक हो। हमारे धर्म, वेद ग्रंथ और जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं किसी भी धर्म की हों, वो हमें सद्मार्ग पे चलने की प्रेरणा देती हैं। दोस्तों, हर किताब में ये लिखा हुआ है कि हमें किस तरह से अपने जीवन को जीना चाहिए और बाहरी प्रलोभनों में बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों, इन सब गुणों का विकास करते हुए और अच्छे गुणों है ना अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा लालच को कम करते हुए और प्रलोभनों को दूर करते हुए
मैं आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन को और संवारेंगे और उच्चता के शिखर पे आगे बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं दोस्तों, और आशा करते हैं कि हम लोग जो है अब अपने जीवन को अच्छे से जिएंगे और दुष्प्रभावों या दुष्प्रलोभनों में हम लोग आगे नहीं फंसेंगे दोस्तों। इस वीडियो से अगर आपको अच्छी शिक्षा मिली हो और आपको यह वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें, और इस चैनल का बेल बटन भी प्रेस कर लें, जिससे अगर इस चैनल पे किसी प्रकार का वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड बाय दोस्तों।